तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत के जैसा उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। दोस्तों इसी गाने के साथ आज का क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। मैथ का एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि, और एंड का मतलब होता है और। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सबसे पहले दो तीन गो चीज का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे सीपी का मतलब दोस्तों होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में, क्रय मूल्य। एसपी का होता है सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। दोस्तों ये दुगो बात, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट का मतलब दोस्तों, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब हानि। तो दोस्तों लॉस का मतलब होता है हानि, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। जब आप प्रॉफिट किसको बोलेंगे, जब आप कोनो सामान 100 में खरीद के 100 से ज्यादा में बेच दिए, 150 में बेच दिए, 200 में बेच दिए, तब दोस्तों आपको हो जाएगा वहां पे प्रॉफिट। गांव घर में दोस्तों जितना भी बिजनेस चलता है, सब आदमी प्रॉफिट के उद्देश्य से ही अपना बिजनेस चलाते हैं। लॉस कब होगा, जब आप कोनो चीज साइकिलें 5,000 में किन के 3,000 2,000 में बेच दिए, तो दोस्तों वहां पे आपको हो जाएगा लॉस। दोस्तों इसमें अपना पढ़ेंगे अमाउंट का केस, अमाउंट के बारे में, AMOUNT, अमाउंट का केस, अमाउंट का केस, अमाउंट का केस और भाव का केस भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो भाव का केस भी आपको लिख देते हैं, भाव का केस, अमाउंट और भाव का केस। प्रॉफिट एंड लॉस संपूर्ण चैप्टर में दोस्तों अमाउंट का केस और भाव का केस यही दो पढ़ेंगे। भाव मतलब क्या होता है, वस्तु के रूप में। भाव का केस मतलब किसके रूप में पढ़ेंगे, तो वस्तु के रूप में। तो इसको लिख देंगे वस्तु के रूप में। वस्तु के रूप में दोस्तों सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे, कोनो भी क्वेश्चन बनाएंगे तभी समझ में आएगा, वैसे समझ में आएगा नहीं। तो दोस्तों एगो हम क्वेश्चन आपको लेते हैं यहाँ पे, तब ये समझ में आएगा प्रॉफिट हो रहा है कि लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है। दोस्तों एगो क्वेश्चन लेते हैं, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। 100 संतरा था, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदा गया। उसके बाद दोस्तों 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। 48 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचा गया। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, क्या है। तो दोस्तों मतलब 100 संतरे 350 रुपये में खरीदा गया। 100 पीस संतरा को 350 रुपये में खरीदा, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से उससे बेच दिया गया। मतलब 48 रुपया दर्जन के हिसाब से उसको बेच दिया गया। तो सबसे पहले एक दर्जन बराबर क्या होता है,
तो दोस्तों अभी तो ऑनलाइन क्लास चला है, लेकिन जब दोस्तों ऑफलाइन हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है? तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12 पीस बराबर 12 पीस। तो दोस्तों ऑफलाइन में हम बच्चों को जैसे 1 दर्जन कोनो चीज केले खरीद के कहते हैं इसको तुम गिनो, काउंटिंग करो कितना है बाबू, तब वो काउंटिंग कहता है सर 12 गो है। तो अब कहते हैं 1 दर्जन में कितना होता है? 12 पीस। ऐसे बच्चों को समझाया जाता है, वो जीवन भर नहीं भूलेगा दोस्तों। तो आप लोग भी अगर पढ़ाते होंगे तो ऐसे ही बच्चों को दीजिएगा काउंटिंग करने के लिए खुद से। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले सीपी लिख लेंगे। सीपी बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 350 रुपया, 350 रुपया। उसके बाद दोस्तों 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो मतलब 1 दर्जन में 12 केला होगा। 12 केला कहते हैं, संतरा, 12 संतरे, 12 संतरे हो गया। तो 100 को 12, 100/12। अब 100/12 काहे लिखे? 100 संतरा है, 12 1 दर्जन में 12 होता है, इसीलिए 12 से भाग दे देंगे। अब गुना किससे करेंगे? 48 से, 48 से। तो दोस्तों 12 चौक 48, 100 गुना 4, 100 गुना 4, 100 गुना 4 करेंगे दोस्तों तो 400 आएगा। कितना आएगा? 400, 400 आया। इसका प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे लाभ हो गया, लाभ हो गया तो 50 आएगा इसका आंसर, 50, 350। अब 50 कैसे आया, 50 कैसे आया, 100 आप लोग समझे नहीं होंगे। यहाँ पे दोस्तों 400 है, 400 हुआ, 400 में बिका है और 350 में खरीदा था, 350 में घटा दीजिए। तो 400 में से 350 जब हम घटाएंगे तो 50 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, तो लाभ हो गया। अगर कम होता तो हानि होता। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सदस्य बन जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।